नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। कल मैंने आपको क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड से कवि रसखान का परिचय भेजा था और उसके शब्दार्थ भेजे थे। आज मैं उसकी व्याख्या समझाऊंगी आपको। इनके जो सवैये हैं उनकी व्याख्या समझाऊंगी। एक बार वापस कवि परिचय देख लेते हैं। इनका जो मूल नाम है, इनका जो असली नाम है वो सैयद इब्राहिम है और इनको रसखान के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 1548 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पिहानी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1628 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम गोस्वामी विठलनाथ था और इनका ये रीतिकाल के कवि थे। ये हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों में विश्वास करते थे और इन्होंने सगुण श्री कृष्ण की सगुण भक्ति की थी और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका के नाम से जानी जाती हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं रसखान रचनावली के नाम से जानी जाती हैं और वहाँ रसखान रचनावली में ही इनकी रचनाओं का सारा संग्रह मिलता है। और इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा है। अभी जो हम पढ़ेंगे इनके सवैये वो भी ब्रज भाषा में है। और कवि रसखान के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, उन मुस्लिम भक्तों के बारे में कहा है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारी, अर्थात ये जो मुसलमान हरि भक्त हुए हैं जिन्होंने कृष्ण की राम की भक्ति की है, उन पर करोड़ों हिंदू भक्तों को न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इन्होंने ऐसे श्री कृष्ण की भक्ति की है। इसलिए मुस्लिम हरि भक्तों में रसखान का जो नाम है वो सर्वोपरि माना जाता है, सबसे पहले लिया जाता है। अब देखिए, मैं रसखान के सवैये आपको पढ़ाऊंगी, इसकी व्याख्या करके बताऊंगी। मानुस हो, पहली व्याख्या है, पहला सवैया है, मानुस हो तो वही रसखान बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की गाय धेनु बंजारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कवि रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि वैसे तो वो ये कह रहे हैं कि किसी भी योनि में जन्म लेना अपने बस की बात नहीं है, कि मैं मनुष्य बनूं, पत्थर बनूं, पक्षी बनूं, पशु बनूं, अपने बस में नहीं है। परंतु फिर भी रसखान अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त हो तो मैं गोकुल के ग्वालों के बीच में ग्वाला बनूं, और यदि मैं पशु बनूं, यदि मुझे पशु योनि मिलती है तो मैं गोकुल गांव में नंद की गायों के बीच में चरने वाली गाय बनूं, अर्थात नंद बाबा की गाय बनूं। और यदि मुझे पत्थर बनने का सौभाग्य प्राप्त हो तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं, जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए अपने एक ही हाथ में उठा लिया था, उस पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ। और यदि मैं पक्षी बनूं तो उस कदम्ब की डाली का पक्षी बनूं जो यमुना के किनारे पर स्थित है। जो यमुना के किनारे पर कदम्ब का पेड़ है उसकी डाली का पक्षी बनने की इच्छा रखता हूँ। अर्थात कवि हर जन्म में श्री कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करने के लिए ब्रज में निवास करने की इच्छा प्रकट करते हैं और यही प्रभु से विनती भी कर रहे हैं। नहीं समझ में आए तो आप मुझे वापस पूछ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बाग बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के कल धौंद के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। अब दूसरे सवैये में श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के बारे में कवि ने जिक्र किया है। कवि श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए बता रहे हैं और ये हमसे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल को प्राप्त करने के लिए वो तीनों लोकों का राज्य भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। और यदि नंद की गायों को चराने का अवसर उन्हें प्राप्त हो जाए तो वे आठों सिद्धियां और 9 निधियां, मैंने आपको आठों सिद्धियां और 9 निधियों के बारे में बताया है और आपको कल भेजा भी है, आठों सिद्धियां के नाम और 9 निधियों के नाम भेजे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं आठों सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी त्यागने को तैयार हूं। और यदि रसखान कहते हैं कि मेरी इन आंखों को ब्रज गांव के तालाब, वन, बाग, बगीचों को देखने का अवसर प्राप्त हो और ब्रज के कांटेदार वनों में और झाड़ियों में विचरण करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो मैं करोड़ों सोने के भवन भी उन पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। अर्थात श्री कृष्ण की, कवि कहते हैं
श्री कृष्ण के प्रिय वस्तुओं में जो प्रिय वस्तुओं से जो सुख प्राप्त होता है वो सुख संसार की किसी भी वस्तु से प्राप्त नहीं होगा। तीसरा सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकोटी, बन गोदन गवारनी संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर को अधरान अधरी अधरान अधरोंगी। अब तीसरे सवैये में गोपी अपनी इच्छा प्रकट कर रही हैं, श्री कृष्ण का स्वांग रचने के लिए कह रही हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे तो कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव रखने वाली कोई गोपी, एक गोपी है, गोकुल की एक गोपी है, जो अपनी सखी से कह रही हैं कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं उसका स्वांग रचूंगी, अर्थात मैं उसका रूप धारण करूंगी अपने शरीर पर। इसलिए वो कहती हैं कि सिर पर मोर पंख धारण करूंगी और गले में घुंघूची की माला धारण करके पीला वस्त्र शरीर पर धारण करूंगी और श्री कृष्ण के समान ही हाथ में लाठी लेकर गोकुल के ग्वालों के साथ वन में गायों को चराने के लिए उनके पीछे पीछे घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो, तीसरी लाइन है, तीसरे सवैये की तीसरी लाइन है, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर को अंधरान धरी अधरान धरोगी। तो सखी, तो गोपी अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, जो जो बातें श्री कृष्ण को बहुत अच्छी लगती हैं वही मैं करूंगी, और हे सखी, तेरे कहने पर मैं श्री कृष्ण के समान ही व्यवहार करूंगी और वैसा ही स्वांग रचकर तुझे दिखाऊंगी। लेकिन मेरी एक बात सुन, हे सखी, मेरी एक बात सुनो कि मैं श्री कृष्ण की, अर्थात जो मुरलीधर श्री कृष्ण हैं, उनकी मुरली को अपने होठों पर, अपने अधरों पर कभी भी धारण नहीं करूंगी, क्योंकि उनकी मुरली मुझे सौतन के समान नजर आती है। चौथा सवैया है, काननी दे अंगुरी राही, वो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी, गोदन गे ते गे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समुझे है, माई री वा मुख की मुस्कानी, समहारी न जेहे न जेहे न जेहे। चौथे सवैये में कवि श्री कृष्ण की मधुर मुरली और मधुर मुस्कान के बारे में हमें बता रहे हैं। तो कवि कह रहा है कि श्री कृष्ण की मधुर मुरली और मुस्कान पर आसक्त एक गोपी अपनी सखी से कह रही है, उस पर न्यौछावर होने वाली, मुरली और मुस्कान पर न्यौछावर होने वाली कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, श्री कृष्ण यदि अपनी मधुर आवाज में मुरली को बजाएंगे तो मैं अपने कानों में, दोनों कानों में उंगली डाल दूंगी, और यदि श्री कृष्ण मुझे छेड़ने के लिए अटारी पर चढ़कर जोर जोर से अपनी मुरली की तान छोड़ेंगे और गोधन की राग गाएंगे तो भली गाए, मुझे उससे कोई असर नहीं होता है। मैं तो समस्त ब्रजवासियों को ये चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि कल यदि कोई भी ग्वाला मुझे आकर ये समझाता है कि हे सखी, हे गोपी, तू श्री कृष्ण की मुस्कान को देख और श्री कृष्ण की मुरली को की तान को सुन, मधुर तान को सुन, तो मैं उनकी बात को नहीं मानूंगी, क्योंकि उसकी मुस्कान हे माँ, उसकी मुस्कान तो इतनी नशीली है कि मैं उस नशे में चूर हो जाऊंगी, और फिर जब उसकी मुस्कान बढ़ती जाएगी तो मैं उसकी मुस्कान को संभाल ही नहीं पाऊंगी। इस तरह से गोपी अपनी मन के प्रेम को, अपने अनुराग को श्री कृष्ण के प्रति व्यक्त कर रही है। अब बच्चों, इसमें से कोई सवैये की व्याख्या यदि आपको समझ में नहीं आई है तो एक बार वापस रिपीट करके इसको देखें, और भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।